सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को पास करने का आधार क्या कुछ रहेगा। लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। पीजीआई अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है, इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताई। वर्चुअल समीक्षा बैठक में अनुराग ठाकुर ने यह पूछा कि मई 2019 में अस्पताल का शिलान्यास होने के बावजूद पीजीआई के अधिकारी कितनी बार ऊना गए और शिलान्यास होने के बाद अब तक स्पॉट पर निर्माण में क्या कुछ हुआ। बैठक के दौरान उनके तीखे सवालों पर पीजीआई के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, जिस पर अनुराग ठाकुर ने उनको जमकर फटकारा और जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने के आदेश भी दिए। प्रशासनिक अधिकारी और पीजीआई के अधिकारी उसमें जुड़े थे, डायरेक्टर से कंस्ट्रक्शन बैंक तक उनके सभी अधिकारी थे। तो हम लोग अभी जो एजेंसी फाइनल हुई है, हाइट करके एक नोएडा से एजेंसी है जिसको उसकी कंसल्टेंसी दी गई है। आज हम लोगों ने जो फाइनल किया है कि उस हाइट्स कंपनी का जल्दी से जल्दी जहां पर एक नोडल ऑफिसर और एक उनका ऑफिस खुल जाए ताकि वो इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के सारा एस्टीमेट्स बना करके गवर्नमेंट को जल्दी प्रोवाइड करे ताकि आगे कंस्ट्रक्शन जो काम है वो जल्दी शुरू हो। और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल का काम थोड़ा सा भी रुका पड़ा है, वो बाउंड्री वाल का काम भी जल्दी कंप्लीशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उस एजेंसी के आने के बाद इसके एस्टीमेट्स जो भी बनने हैं, इसकी जो ग्राउंड वर्क होना है, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। हिमाचल बीजेपी के चीफ व्हिप और जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव टहटोली में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शनिवार को चंडीगढ़ पीजीआई में नरेंद्र बरागटा ने अंतिम सांस ली। वो बीते 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और दिल की बीमारी से ग्रसित थे। नरेंद्र बरागटा को 13 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। शनिवार सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया। इससे पहले शिमला में दिवंगत भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा को शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नरेंद्र बरागटा के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम का कहना है कि संगठन और सरकार के लिए एक ये व्यक्तिगत क्षति है। उनके योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि बरागटा हिमाचल की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। राजनीति को एक बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है। कैबिनेट दर्जे के साथ उनका स्थान जो है वो चीफ व्हिप के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार में था और हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दल को जीत बहुत मुश्किल से मिलती थी, जुब्बल कोटखाई, उस क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की, पार्टी को मजबूत किया और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे।
ये मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस। सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के मालिक थे। हमारा उनसे रिश्ता उस समय का है जब हम पत्रकार हुआ करते थे और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो जिस तरीके से राजनीति के दौरान उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हमसे बातचीत की, प्यार दिया, स्नेह दिया, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रशासन अब मास सैंपलिंग राशन कार्ड के आधार पर करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक उपमंडल में हर दिन 350 लोगों के सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं हर परिवार से एक शख्स का सैंपल भी जरूरी कर दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति सैंपलिंग करवाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर उपमंडल स्तर पे प्रतिदिन 350 टेस्ट का टारगेट है और पंचायत स्तर पर एक शेड्यूल बना के टेस्टिंग टीम जा रही हैं। हर घर से हमने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति जो है वो टेस्ट के लिए इन कैंप्स में आए, जिससे कि परिवार भी सुरक्षित रहे और संक्रमित व्यक्तियों की तलाश जल्दी की जा सके और समाज में फैलने से संक्रमण को रोका जा सके। तो अब ये लगभग मतलब हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी पंचायत स्तर पे कैंप लगे तो आप अपने परिवार से एक व्यक्ति को टेस्टिंग के लिए अवश्य भेजें। पंजाब में केंद्र से तय दामों पर वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस से इस कारनामे को राहुल गांधी मॉडल भी करार दिया है। अनिल विज ने यह कहा है कि अब इस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन खड्डे में पड़ी हुई मिली है, राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और अब बात करते हैं जींद की। यहाँ आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन 3 साल तक चला संघर्ष अब रंग लाया है। सरकार और प्रशासन की नींद टूटी और महज 1.5 किलोमीटर सड़क जब बननी शुरू हुई तो यहाँ लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा जश्न तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें बेहद खास हैं। फूल बरसाए, नारियल फोड़ा और फिर ढोलक की धुन पर खुशी से झूमे। जीत आखिर जनता की हुई। सरकार और प्रशासन को नींद से जागना ही पड़ा। जींद में 3 साल बाद जब रोहतक रोड पर महज 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी शुरू हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज रोहतक रोड पे बहुत ही खुशी का माहौल है। पूरा हमें एक सामूहिक जश्न जैसा लग रहा है, क्योंकि हम 3 साल से एक बहुत बुरे मतलब हालातों से गुजर रहे थे। रोड की इतनी हालत खस्ता थी, हम सोचते थे जाए ना जाए, हम किस साइड जाए किस साइड ना जाए। लेकिन हमें रोहतक रोड लोगों का भी इतना मतलब स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए, सरकार से बहुत सी रिक्वेस्ट की, चल फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसी सड़क के लिए लोगों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। कभी मानव श्रृंखला, कभी वोट बहिष्कार, दर्जनों बार डीसी को ज्ञापन, यहाँ तक कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। कई बार रोड जाम किए। विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे और आखिरकार जीत जनता की हुई। 1.5 किलोमीटर मात्र लंबी सड़क है, चौधरी देवीलाल चौक से लेकर रोड बाईपास तक। यहाँ के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है।
300 से ज़्यादा आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े कुंभकर्णी नींद सोने प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ लंबी लंबी यात्राएं निकाली गई, यहाँ के रोड बंद किए गए और आज जब रोड बना तो बैंड बाजों के साथ इसका स्वागत किया गया। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि आज हमारा रोड बन रहा है। जींद हरियाणा का वो जिला है जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह बना है, लेकिन सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को कब तक आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी।